हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज पे। आज की इस टेस्ट सीरीज क्लास में हम लोग देखेंगे बिल्कुल ऑनलाइन क्वेश्चन जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है CISF और SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है मेरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएंगे इलाहाबाद में। इलाहाबाद शहर किस जगह पर स्थित है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। अभी एक चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद शहर का नया नाम कर दिया है प्रयागराज। इलाहाबाद शहर का नया नाम क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह में किस गैस के कारण बादल लाल किले दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से शुक्र ग्रह लाल रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक चीज़ एक याद रखना है फ्रेंड्स, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, लेकिन यहाँ शुक्र ग्रह जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से लाल बादल यानी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अमित पंघाल ने किस गेम्स में पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा फ्लाइट वेट। फ्लाइट वेट में अमित पंघाल ने पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से है। ग्राम पंचायतों का संगठन से है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद से रिलेटेड भी कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने अनुच्छेद से रिलेटेड ऐड किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग तथा अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएंगे भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 जो है ये 5 से 11 तक उल्लेखित है, लेकिन भाग 2 में क्या बोले गए हैं? नागरिकता। भाग 2 में क्या बोले हैं? नागरिकता। अब इसी 5 से 11 तक के अंतर्गत में आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत भारत को नागरिकता दी जाती है, किस अनुच्छेद के तहत भारत से विदेश जाने पर नागरिकता खत्म हो सकती है। इन्हीं सारी बातों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 5 से 11 में। तो आपको याद रखना है नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद यानी भाग 2 से। चलिए नेक्स्ट तरफ देखते हैं। भारत में संविधान संशोधन जुड़े गए हैं, तो किस देश से जुड़े गए हैं? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संशोधन में जोड़े गए हैं? तो आंसर हो जाएंगे 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में संशोधन ये जो करने की क्रिया है उसे जोड़े गए हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी भारत के जो संविधान है कई देशों से लिए गए हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिए गए हैं ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, बेरी रोग, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स। बेरी रोग शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएंगे आयु में कमी होती है। बेरी रोग की वजह से मनुष्य के शरीर में जो है आयु की कमी होती है। और बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी बेरी और आयु की कमी से आयु की कमी होती है। बेरी रोग में आयु की कमी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत का pH मान नीचे होने पर सड़न शुरू हो जाता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ चरण लिखा गया, सड़न होना चाहिए। तो सड़न शुरू हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 5.5 से कम। अगर आपके मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाते हैं तो आपके मुंह सड़ने लग जाएंगे, यानी कि दांत के जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैंसर की तरह जो होते हैं, मतलब गलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मुंह का pH मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, मानव का कहलाती है सांस लेना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? मनुष्य जो सांस लेते हैं ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं सांस लेने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट जो अवस्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। और ग्रेट निकोबार को जो है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार में अवस्थित है। अंडमान निकोबार जो इस तरह भारत श्रीलंका यहाँ पे अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी, इसी बंगाल की खाड़ी पे अवस्थित द्वीप है अंडमान निकोबार। तो आपको याद रखना इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। और इंदिरा पॉइंट से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। शादी और त्योहारों में लगने वाला झालर किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमेशा श्रेणी क्रम में। यहाँ झालर कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ये झालर जो है इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं, यानी एक तरह की सजावटी जो क्रम है विद्युत से, तो उसी को हम किस क्रम में सजाते हैं? तो हमेशा श्रेणी क्रम में सजाते हैं। इसी तरह बोले हैं शादी और त्योहारों में किस क्रम में लगाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमेशा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के गुण तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य एक दिन में कितना लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है? एक सामान्य व्यक्ति जो होते हैं एक दिन में कितने मूत्र उत्सर्जन करते हैं? तो 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर तक मूत्र उत्सर्जन करते हैं। मूत्र उत्सर्जन करने वालों को एक याद रखना है फ्रेंड्स, मूत्र उत्सर्जन के दौरान जो है तो ये यूरिया का मतलब निष्कासन होता है। मनुष्य के जो मूत्र में होता है ये यूरिया का निष्कासन होता है। नेक्स्ट है, हिंदी केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे लखनऊ में। हिंदी केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फ्रेंड्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। नेक्स्ट है, भारत ने अमृत महोत्सव अवसर पर किस देश को 50 कंप्यूटर उपहार दिए हैं? तो आंसर हो जाएंगे मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में स्थित देश है, इसको 50 कंप्यूटर जो है उपहार के रूप में दिए हैं। मेडागास्कर की राजधानी हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि मेडागास्कर देश की राजधानी क्या है।
नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएंगे 26 अगस्त 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ मतलब कब हुई थी? तो आंसर हो जाएंगे 26 अगस्त 1907 में। और कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो ये झारखंड राज्य में स्थापित की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो झारखंड राज्य में हुई थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है? तो आंसर हो जाएंगे संस्कृत। संस्कृत जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स ये शास्त्रीय लैंग्वेज है। नेक्स्ट है मिल्क वाइट। मिल्क वाइट क्यों दिखाई देता है? मिल्क जो है वाइट यानी सफ़ेद कलर का क्यों दिखाई देता है? तो जब दूध पर जब प्रकाश पड़ती है तो हमारे रंग के तिरंगे को परिवर्तित कर देती है। तो किस रंग के तिरंगे को परिवर्तित करती है? तो सफ़ेद रंग को परिवर्तित कर देती है। इस वजह से मिल्क वाइट कलर के दिखते हैं यानी सफ़ेद कलर के दिखते हैं। जिस कलर को परिवर्तित करेंगे वही कलर के वस्तु दिखेंगे। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद हो जाएंगे 21 के ए में कहा गया है। अनुच्छेद से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है फ्यूज वायर यानी फ्यूज के जो तार होते हैं फ्यूज वायर किस पर निर्भर करते हैं? तो तापमान पे। आंसर हो जाएगा तापमान में। अगर फ्यूज तार का टेम्परेचर जो है यानी हीट जो है अधिक होने पर ये फ्यूज गल जाएंगे और आपके जो कनेक्शन होते हैं घरों में ये कट जाएंगे, ताकि आपके आगे आने वाले सिस्टम पे कोई खराबी ना हो। यानी फ्यूज वायर का हीट अधिक होने पर ये गल जाते हैं और कनेक्शन कट जाते हैं। नेक्स्ट है ओमिक्रॉन वायरस। ओमिक्रॉन वायरस के बचाव के लिए किट बनाया गया था। इस किट का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ओमिक्रॉन। जिस वायरस के लिए बनाया गया था उसी के नाम पर किट नाम रखा गया था। ओमिक्रॉन वायरस के लिए ओमिक्रॉन किट नाम रखा गया था। एक एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन की संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है तो वह तत्व किस ग्रुप और किस आवर्त में आएंगे? तो आंसर हो जाएंगे 16 आवर्त, ग्रुप हो जाएंगे 16 तथा आवर्त हो जाएंगे 3। ठीक है फ्रेंड्स, एक एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन की संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 तो वह तत्व किस ग्रुप में आएंगे? तो आंसर हो जाएंगे ग्रुप 16 में तथा आवर्त 3 में। यानी कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 16 जो है प्रोटॉन की संख्या 16 तो यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 यानी एटॉमिक नंबर जो होंगे किसी एलिमेंट्स का तो हो जाएंगे 16। और जिस एटॉमिक नंबर पे होंगे यानी कि सबसे पहले आएंगे 2 आएंगे, उसके बाद 10 आएंगे और उसके बाद 16 तक आएंगे, इसी में से 18 तक आएंगे फ्रेंड्स। इसी से आपको ध्यान रखना है कि 18 तक जो होंगे वो उसी वर्ग के सामने उसी में हो जाएंगे। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही हम डिनोट कर सकते हैं कि किस ग्रुप में आएंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 16 ग्रुप में आ जाएंगे। तो 16 ग्रुप का तत्व कौन से हैं? जो जिनके एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक 16 नंबर का जो तत्व है फ्रेंड्स तो वो है एस से हो जाएंगे सल्फर। सल्फर जो है सल्फर के एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 16। तो किस वर्ग में हो गए, किस ग्रुप में हो गए? 16 ग्रुप में। नेक्स्ट है पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में नागौर जिला में। पंचायती राज की शुरुआत कब कहाँ की गई थी? तो 1959 ईस्वी में नागौर जिला में। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक पैनल सोलर एनर्जी को किस में बदल देता है? फोटोवोल्टिक पैनल जो है सोलर एनर्जी यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है किस में बदल देते हैं? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी फोटोवोल्टिक पैनल जो है सोलर जो है ये सोलर सिस्टम को किस में बदल देते हैं? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट है मिताली राज किस खेल से संबंधित है यानी किस खेल में है? तो आंसर हो जाएंगे क्रिकेट में। मिताली राज जो क्रिकेट महिला क्रिकेट खिलाड़ी है फ्रेंड्स किस खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट है EOS 3 उपग्रह लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 12 अगस्त 2021 को। 12 अगस्त 2021 को EOS 3 उपग्रह लॉन्च किया गया था। यानी ये वर्जन का नाम है फ्रेंड्स EOS। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? इससे जस्ट पहले बताया मैंने फ्रेंड्स, ये भारत का जो संविधान है कई देशों को मिलाकर लिया गया है। तो इसी पे आ गया संविधान से रिलेटेड भारत के संविधान में कैबिनेट प्रणाली यानी कैबिनेट मंत्री से रिलेटेड जो जितने भी होते हैं पद वगैरह ये सब किस देश से लिए गए? तो यूनाइटेड किंगडम से यानी EU के देश से लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। कैबिनेट प्रणाली किस देश से? तो यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है आखिरी सवाल, 2020 में किसान बिल के समय भारत के कृषि कल्याण मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है उस समय 2020 में कृषि और कल्याण मंत्री थे। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है फ्रेंड्स कि वर्तमान में जो है केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कौन है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के ऑनलाइन क्वेश्चन को लेकर बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।